ओबीसी वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पवन गोदारा जिले के दौरे पर हैं। कांग्रेस का उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर समाप्त होने के बाद अब कितना परिवर्तन है, किस तरीके से युवाओं की बात करें या तमाम जो फैसले लिए गए हैं वो किस तरीके से राजस्थान में आगे बढ़ेंगे, उसके साथ ही पूरे देश के अन्य राज्यों में भी बढ़ेंगे। मेरे साथ पवन गोदारा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चिंतन शिविर एक मंथन और उससे निकलता है अमृत, लेकिन अब कितना बदलाव, कितना परिवर्तन कांग्रेस के संगठन में बूथ तक पहुंचेगा और उससे कितना परिवर्तन जो आगे चुनाव है जिन जिन विधानसभाओं में, जिसमें राजस्थान भी है, गुजरात भी है, कितना परिवर्तन आप देखते हैं इन सब में? देखिए, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गांव, गरीब, किसान, युवा को केंद्र बिंदु में रखकर आज तक राजनीति करती आई है और निर्णय लेती आई है। इस चिंतित शिविर में भी मुख्य जो रहा, युवाओं पर फोकस रहा। आज से पहले भी कांग्रेस ने हमेशा युवाओं पर ध्यान दिया है, युवाओं पर फोकस दिया है। युवाओं को हर जगह कांग्रेस ने, चाहे टिकट की बात हो या किसी दूसरी बात हो, हमेशा कांग्रेस ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी युवाओं को मौका दिया है। इस चिंतन शिविर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने पुनः जो आज देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की बात हो रही है, भाई को भाई से लड़ाने की बात हो रही है, देश को बांटने की बात जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जो इस गंगा जमुनी तहजीब है इस देश की, इसको नष्ट करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसके लिए अब हम सब लोगों ने भारत जोड़ो अभियान की जो शुरुआत की है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक भारत जोड़ो अभियान के तहत एकजुट होकर इस सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने वाली विचारधारा के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करेगा। मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि विकास कार्य कितने भी हो, बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। कितना लगता है कि किस तरीके से प्रदेश में अन्य अन्य जिलों में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं? देखिए, इस बार जो बजट हुआ वो ऐतिहासिक बजट था। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में हमें ऐसा बजट कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अशोक गहलोत जी जब जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कभी भी बजट की कमी किसी भी वर्ग के लिए नहीं आने दी। 1998 को आप याद करो, भयंकर अकाल पड़ा था, उन्होंने अकाल को सुकाल में बदल दिया। आदमी तो छोड़ो, पशुओं के लिए भी, पशुओं को भी भूखा नहीं मरने दिया। पिछली बार जब कांग्रेस का राज आया, निःशुल्क दवा योजना लागू की, इतनी योजनाएं लागू की जो आप देखेंगे कि इस एक रोल मॉडल राजस्थान बना। इस बार आया ओपीएस स्कीम की हम बात करें, चिरंजीवी योजना की हम बात करें, हर पंचायत स्तर पर जो गुरुवार को जन सुनवाई का काम शुरू हुआ, दूसरे गुरुवार को एसडीएम हेडक्वार्टर पे जो पंचायत जन सुनवाई का काम शुरू हुआ, पट्टे देने का काम शुरू हुआ, प्रशासन गाँवों के प्रशासन शहरों के और गाँवों के संग जो काम शुरू हुआ, हम देखेंगे हर वर्ग के अंदर, हर वर्ग को ध्यान में रखकर, हर व्यक्ति विशेष को, आम आदमी को, जो गांधी जी की विचारधारा की अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को ध्यान में रखकर अशोक गहलोत जी की सरकार ने नीतियां बनाई और बजट पेश किया। तो ये ऐतिहासिक बजट, अब हम बजट पेश करना अलग बात है, इस बजट का तो धरातल पर असर भी दिखाई देना शुरू हो गया। पहली बार हुआ कि बजट की घोषणाएं हुई और उन बजटों पर काम होना शुरू हो गया। पूरे राजस्थान में आप देखेंगे हर जिले में बजट पर काम होना, बजट की घोषणाएं का क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है। तो ये है पवन गोदारा जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, उसके साथ ही आम गरीब व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे, उसको लेकर भी प्रदेश सरकार काम कर रही है। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालौर।